मनु भाकर अब तक शूटिंग के नाम पर हरियाणा में नाम सुना करते, अब टियाना फोगाट भी याद रखना पड़ेगा था हमने। पहले मैंने ब्रोंज जीता था। अच्छा। बट लगा कुछ रह गई, कमी रह गई। हाँ। फिर उससे अगले दिन मेरे 2 मैचेस थे। फिर सिल्वर आया पहले, फिर लगा नहीं अभी नहीं हुआ, फिर लास्ट मेरा गोल्ड था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी है जी। अच्छा, एक बेटी है। हाँ जी। तो भाई छोरियां छोरों से कम नहीं है, बेटी जो है बेटे तो बढ़ के है, जिस तरह सपोर्ट करा है और उसका फल आज मिलन लग रहा है। खैर ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई सपना अधूरा रहा हो, पर मेरी बेटी ने तो मेरा सब कुछ ही पूरा कर दिया। इंडिया में तय 90 बालक गए थे इस चैंपियनशिप में खेलन खातर। 90 में तो 17 मेडल हैं और 17 में तो 3 ही टांगरी है। 5th क्लास से मैंने स्टार्ट की है, वो जो जर्नी रही है ना, उसमें मैंने सब कुछ देखा। मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, कैसे मैच को संभालना होता है, कैसे मैच से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आज काम आया। देश में जब शूटिंग की बात करा करें तो सबकी जुबान पे एक नाम होया करे मनु भाकर का, लेकिन अब दूसरा नाम रट लो थम, दूसरा नाम रट लो। पीछे या गुड़िया खड़ी है टियाना फोगाट, मनु भाकर के बाद इसका नाम रट लो और हो सके है जल्दी इससे इसका नाम याद रहे देश ने। टियाना फोगाट की बात करूं, फिलहाल गढ़ में मेडल देखने लग रहे हो, सांखोड़ गांव में है, बहादुरगढ़ के पास सांखोड़ गांव है और उस साइड वो पीछे बैनर है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी साउथ कोरिया में। 3 मेडल लेके आई है, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी, गोल्ड भी, और 3 मेडल लेकर आड़े खड़ी है। सांखोड़ की भाणजी है और मामा ने ननियाल पक्ष ने खूब ताम झामता बड़ी आड़ा प्रोग्राम कर रखा है। लड्डू बांटे हैं, ढोल बजाए हैं, माला फूल माला सारी जो चाह थे छोरी के, मतलब जितनी खुशी इनके थी उतने ननियाल पक्ष में थी। पहले तो गुड़िया बहुत बहुत बधाई हो भाई तने। थैंक यू वेरी मच। किसा महसूस हो रहा है? 3 मेडल गढ़ में है, 3 रंगा के हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। एक तो पेटा नहीं भरा था? नहीं। अच्छा, पहले कौन सा मेडल जीता? पहले मैंने ब्रोंज जीता था। अच्छा। बट लगा कुछ रह गई, कमी रह गई। हाँ। फिर उससे अगले दिन मेरे 2 मैचेस थे। फिर सिल्वर आया पहले, फिर लगा नहीं अभी नहीं हुआ, फिर लास्ट मेरा गोल्ड था। मम्मी ने सोना पहन का चाह है मम्मी खातर लेके आई है, अगना सोना लेके जाना मम्मी खातर है, कह सकते हो। कह सकते हैं। तो भाई शूटिंग चैंपियनशिप थी जूनियर, 3 मेडल इस टाइम गले में दिखने लग रहे हैं। इनके पिताजी हैं वॉलीबॉल के कोच हैं और पैदा इनका जो गांव बताऊं तो दादरी का ढाणी फोगाट गांव है और ननिहाल पक्ष सूर्य सांखोड़ में है। सर नमस्कार, राम राम। वॉलीबॉल के कोच आप हैं और गुड़िया शूटिंग में भेजी है कि मतलब इसके पीछे की सोच थी और कितनी मेहनत आपने करनी पड़ी, क्योंकि इसकी मेहनत तो कैमरे पर हम नहीं दिखा सकते, आप बता सको हो बस। बिल्कुल देखो, मैं वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ और शुरू से 11th क्लास से हॉस्टल में रहा हूँ। उससे पहले गांव में खेला, एमफिल तक मतलब मेरी पढ़ाई की करके और गुड़गांव में जी। और देखो वॉलीबॉल भी एक वर्ल्ड का पॉपुलर गेम है जी। बट आज के दिन जैसे इंडिविजुअल उसमें मतलब ज़्यादा स्पर्धाओं में मतलब बच्चे जा रहे हैं। हाँ। तो शूटिंग में इंडिया का बहुत बड़ा स्कोप है और बड़ा होप है शूटिंग का, और इसको मैं 5th क्लास में स्टार्ट करवाया था। 5वीं तक शुरू कर दिया था? अभी 11वीं क्लास में है ये। अच्छा। और काफ़ी वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चा है और जो शूटिंग का एक शांत दिमाग है वो चाहिए होता है, वो है इसमें। और अच्छा कोच इसको मिला है, सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे को, वो राकेश सिंह जी हैं। अच्छा। जो फरीदाबाद में एकेडमी चलाते हैं, तो डेली मतलब वहाँ का आना जाना गुड़गांव से किया हमने। अच्छा। और समझो कि पहला इसका अंडर 14 में स्कूल नेशनल में गोल्ड रहा, फिर खेलो इंडिया में पिछले साल गोल्ड था। उसके बाद 14 साल की एज में ये पहली बार पेरू जो लीमा जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है उसका टूर था इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप का। उसके बाद जर्मनी में वर्ल्ड कप खेला और इजिप्ट में, मिस्र में इसने ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल पहली बार लिया। अच्छा। उसके बाद अब कोरिया में, साउथ कोरिया में जो है ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और ये 21 साल वाली लड़कियों के है, वो मतलब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इनकी कैटेगरी होती है। अपनी बच्ची जो है 16 साल की अभी 11th क्लास में है, तो कॉलेज की लड़कियां हैं जो कंपटीशन में आती हैं तकरीबन। हाँ, इससे बड़ी थी लगभग। सभी कंट्रीज की जो है वो कॉलेज स्तर की लड़कियां होती हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छा मुकाबला था। और देखो चाइना, कोरिया और मतलब जर्मनी वगैरह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी है जी। अच्छा, एक बेटी है। हाँ जी। तो भाई छोरियां छोरों से कम नहीं है, बेटी जो है बेटे तो बढ़ के जिस तरह सपोर्ट करा है और उसका फल आज मिलन लग रहा है। अर्थ हमने एक बात और बता दूं, इंडिया में तय 90 बालक गए थे इस चैंपियनशिप में खेलन खातर। 90 में तो 17 मेडल हैं और 17 में तो 3 ही टांगरी है। मतलब हम छोड़ने को नहीं, हरियाणा वाले कति नहीं छोड़ देंगे, मेडल ही गिनती आएगी तो।
तो 90 जब गए थे, जब क्या महसूस हो रहा था कि इन सब मतलब और जो दूसरे देशों के भी आ रहे थे, आपके मैच से पहले भी अगर मैच देखे होंगे तो मन में क्या चल रहा था कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई डर तो नहीं था पहले? नहीं, डर नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है, जो मेरे 5th क्लास से मैंने स्टार्ट की है, वो जो जर्नी रही है ना, उसमें मैंने सब कुछ देखा। मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, कैसे मैच को संभालना होता है, कैसे मैच से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आज काम आया, मतलब इधर। तो फिर अपने आप को काम रखना, स्टेबल रखना मैच से पहले, दूसरों को देख के भयभीत नहीं होना, मतलब अपने आप को स्टेबल रखना। ये गेम क्यों चुना? चना ओके। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं यूनिक था ये, मतलब पहले देखा ही नहीं था। शूटिंग के बारे में जब पहले सुना, एक्साइटमेंट थी, ओ गन्स, ओके। अच्छा। तो हाँ, बहुत यूनिक था। और पहले मैंने जैसे बैडमिंटन खेलती थी, बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं शूटिंग की तरफ और ज़्यादा ध्यान जाने लगा। थोड़ी माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए शूटिंग में, कहीं ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मेंटली ज़्यादा स्टेबल होता है बंदा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव लगा मेरे को, तो इसलिए। तो रोल मॉडल है कोई इस गेम में? इस गेम में तो नहीं है, बट सबसे बड़े मेरे फादर है। इनके पापा हैं रोल मॉडल, और इन्होंने जिस तरीके से स्पोर्ट करा, आगे बढ़ाया, और उसका नतीजा जो है पूरा ननिहाल पक्ष है वो खुशी में। इनके गांव में भी खुशियां होंगी, और परिवार की खुशियों की तो मैं बात ही क्या करूं। तो लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी, वो लड़कियां जो आपकी वीडियो देखने लग रही हैं, और उनके पेरेंट्स को खास तौर पे? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, लाइक मेरे को लाइफ में कुछ भी करना है, अगर ये मेरी चॉइस है तो उसमें भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। पहले कि पेरेंट्स को तो ये कि सपोर्ट करो अपने बच्चों को, एंड सेकंड थिंग, बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसे गलत तरीके में ना लेके, उसका मिसयूज़ ना करके, उसे अच्छे यूज़ में लो और अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स के लिए सफल होते रहो। तो पेरेंट्स के सपोर्ट का मिसयूज मत करो। आपकी मम्मी उरत ही कित गई, एक बार बुला दो जी, आ जाओ आप भी। इतनी खुशी का माहौल है, आप तो बात नहीं कराएंगे तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। तो बिटिया मेडल लेके आई है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपनी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती, मतलब इतना मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका कोई सपना था जो अधूरा रहा हो, अब बेटी ने देख कहीं और आगे चलो इसके तो पूरे हो रहे हैं? खैर ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई सपना अधूरा रहा हो, पर मेरी बेटी ने तो मेरा सब कुछ ही पूरा कर दिया। सब कुछ पूरा कर दिया। बिल्कुल। तो वो जो इनका तो दिखा है मेहनत, सर भी वॉलीबॉल में थे और इसके बाद शायद जॉब भी कर रहे हैं आप स्कूल में, और बिटिया मेडल ले आई। इसके पीछे माँ का जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में बताओ। अगर मैं अपना संघर्ष खुद से बताऊं तो नहीं, मेरा संघर्ष ये बताए। इनसे ही पूछ ले रहे, मम्मी का संघर्ष बताओ भाई। मम्मी का है, एक्चुअली मम्मी का ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सुबह चाहे कुछ भी हो, सबसे जल्दी उठना, चाहे कहीं भी हमें कभी कभी होता है अर्ली मॉर्निंग जाना, तो कभी 5 बजे निकलना होता है घर से, तो उतनी जल्दी फिर मम्मा 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे से 3 बजे, कभी 2:30 बजे उठ के फिर सबका लंच रेडी करके, ब्रेकफास्ट रेडी करके, सारा घर का काम, और फिर मेरे को वहाँ लेके जाना, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे मेरे पीछे बैठे रहना। और क्योंकि बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम तो फिर भी घूमते रहते हैं, कभी पिस्टल उठाया, कभी रखा, कभी वहीं बैठे रहना लगातार। और मैच के पीछे जितना हमें प्रेशर नहीं होता ना, उतना मेरी मम्मी बैठती है हमेशा मेरे पीछे। मेरे को फील होता है कि मम्मी को मेरे से ज़्यादा प्रेशर है कि अब क्या मारेगी, अब क्या करेगी। तो जिस तरीके से वो बढ़िया चलानिया कंडक्टर सीट पे बैठ जाया करे ना, उसके पाँव पर एक न्यू दबाने रहा करे, ऐसा महसूस हो रहा था। इनकी मम्मी ने भी खिलाया करती, लेकिन माइंड में वो जो कंसंट्रेशन था वो इनके रहा करता। गुड़िया, आगे क्या गोल है, आगे कौन सा मैच आने वाला है? अभी तो नेक्स्ट मंथ अजरबैजान में ISSF सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। उसके लिए पहले अभी हमारे इंडियन टीम के कैंप्स लगेंगे, 15 दिन के कैंप्स लगेंगे, फिर उसके बाद बस अजरबैजान में भी जो अभी की है वही करके दिखाना है। और उसके आगे कितनी भूख है मेडलों की? वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। खत्म नहीं होने वाली। तो भाई मेडलों से पेट नहीं भरने वाला। जूनियर में 3 मेडल इनके गले में फिलहाल हैं, उससे पहले 2 मेडल हैं, और अब सीनियर खेलने की तैयारी है। और आज ये जो खुशी का माहौल है, टियाना फोगाट, मैं फिर कहूँ कि ये नाम एक बार फिर रट लो। मनु भाकर अब तक शूटिंग के नाम पर हरियाणा में नाम सुना करते, अब टियाना फोगाट भी याद रखना पड़ेगा हमने, क्योंकि ये हरियाणा का नहीं पूरे देश का भविष्य है। और खास तौर पे युवा नौजवान जो हमारी उम्र के हैं, जो आजकल वह देसी आड़े कट्टे लेके उस तरीके की गोलियां चलाना आजकल ज़्यादा खुशी का वो समझे हैं, उन तभी कहना चाहूँगा कि अपने रास्ते बदल लो। अगर गोली चलाने का शौक है तो यो गेम चुनो, और गुड़िया की डाल गले में मेडल लेके आओ कि घर वाले भी राजी रहे थारे और यो देश भी गर्व करे। और ये वीडियो हमने देखी है गुड़िया की
संघर्ष की जो जीत हुई है उसने लेके थारे के विचार हैं, इन ते शुभकामनाएं जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सको। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर सको, लाइक कर सको, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे उद्देश्य राम राम।